देश की परंपराओं से वाकिफ़ नहीं है। जब कोई भारी हमला होता है या इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो राजनेताओं को सारे राजनीतिक मतभेद बुलाकर एक साथ सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। हम लड़ेंगे, लेकिन सब मिलकर लड़ेंगे, तभी इनसे छुटकारा हो सकता है। कि इनको ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा कि ना तो ये कभी इस प्रकार का करने का साहस कर सकेंगे, ना इनको भेजने वाले कभी इसके बारे में सोच भी सकेंगे। देश आज पहलगाम में हुए आतंकी हमले से आहत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान इस दर्दनाक घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस हमले ने आतंकियों की कायरता को उजागर किया है और साजिशकर्ताओं को कठोर सजा जरूर दी जाएगी। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि पीड़ितों को न्याय जरूर मिलेगा। अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की आम जनता की भावनाओं को छुआ है। कश्मीर की इस घटना से पूरा देश आक्रोशित है और प्रधानमंत्री ने अपने स्पष्ट दृष्टिकोण से यह संदेश दिया है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अनिल विज ने कहा कि कश्मीर में हो रहे सकारात्मक बदलाव को आतंकी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आतंक के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि आज देश की विदेश नीति और कश्मीर पर केंद्र सरकार का सख्त रुख दुनिया भर में सराहना प्राप्त कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में ये भी स्पष्ट किया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश एकजुट है। उन्होंने पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाया कि न्याय मिलेगा और दोषियों को उनकी किए की सजा अवश्य दी जाएगी। आज पूरा भारत आतंक के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा है। हम सबकी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने अपनों को खोया है। देखिए, बहुत दुखदाई घटना है, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये अब नरेंद्र मोदी का भारत है। कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात जानता हूँ कि इनको ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा कि ना तो ये कभी इस प्रकार का करने का साहस कर सकेंगे, ना इनको भेजने वाले कभी इसके बारे में सोच भी सकेंगे। तो हम लोगों को पूछ के मारा, उनका नाम पूछ के सारे आगे कदम उठा। राहुल गांधी जी देश की परंपराओं से वाकिफ़ नहीं है। जब कोई भारी हमला होता है या इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो राजनेताओं को सारे राजनीतिक मतभेद बुलाकर एक साथ सरकार के साथ खड़े होना चाहिए, ना कि उन पर इस प्रकार के प्रहार करने चाहिए। हम लड़ेंगे, लेकिन सब मिलकर लड़ेंगे, तभी इनसे छुटकारा हो सकता है। आतंकियों ने कपड़े उतरवाकर नाम पूछ कर हत्याएं की है 27 लोगों की, जिसमें से हरियाणा का भी एक लेफ्टिनेंट। देखिए, ये पूरी तरह से तैयार करके लाए जाते हैं और इनसे वो घटनाएं करवाई जाती हैं जिनका असर सबसे ज़्यादा हो, लेकिन इनको जवाब दिया जाएगा।